ये आज बाबा हम बच्चों को समझाते कि बच्चे सभी को समझाओ कि बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। वह पढ़ाते भी हैं और पार भी ले जाते हैं, शिक्षा भी देते हैं। इसलिए बाप को सर्वव्यापी नहीं कह सकते, क्योंकि वो ज्ञान सागर आकर के हम बच्चों को ज्ञान दे करके आप समान बनाते हैं। इसलिए बाबा सर्वव्यापी नहीं हैं। फिर बाबा समझा रहे कि सतयुग में जो भी राजा होगा वो अपनी भाषा चलाएंगे। हर एक राजा अपनी अपनी भाषा चलाते। बाकी बाबा कहते बच्चे सतयुग में संस्कृत नहीं होगी। जैसे कोई कहते देव भाषा संस्कृत है, पर बाबा कहते बच्चे सतयुग में अपनी श्री कृष्ण राधे जब विश्व के मालिक बनेंगे तो लक्ष्मी नारायण अपनी भाषा चलाएंगे। कलयुग की वहाँ कोई भी चीज़ नहीं होगी। कलयुगी कुल की झूठी लोकलाज और मर्यादाओं को तुम बदल करके नई सतयुगी मर्यादाओं पर चलते हो। बाबा कहते तुम सच्ची सच्ची मीराएं बनते हो, जो इस पुरानी दुनिया की दुख की लोकलाज की मर्यादाओं को तोड़ करके सतयुगी लोकलाज और सतयुगी मर्यादाओं को धारण करते हो। इसलिए तुम हो सच्ची सच्ची मीराएं। फिर बाबा कह रहे तुम बच्चे मुझे याद करते हो तो बाप, टीचर और सतगुरु तीनों रूप में याद करो, क्योंकि मैं आकर के तुम्हें रावण से छुड़ाता हूँ, आत्माभिमानी बनाता हूँ। बाबा कहते इस समय सभी देह अभिमान में फंसे हुए हैं। आत्माभिमान का तो किसी को पता ही नहीं है। बाबा कहते हैं बुढ़ापे तक भी आत्माभिमान का पता नहीं होता है। तो बाप आकर के समझाते हैं अब इन आत्माओं को आत्माभिमानी कौन बनाए, देह अभिमान से कौन निकाले। बाबा कहते न राम दिखता न रावण दिखता है, परंतु है दोनों ही। रावण राज्य भी चलता तो राम राज्य फिर आधा कल्प चलता है। तो इस समय तुम राम राज्य स्थापन कर रहे हो, तो बाबा कहते रावण पर जीत पानी है। ओम शांति। मैं प्रीत बुद्धि आत्मा हूँ। मुझसे प्रेम के वाइब्रेशन वातावरण में चारों ओर फैल रहे हैं। एक 5/2024 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम सिद्ध करके बताओ कि बेहद का बाप हमारा बाप भी है, शिक्षक भी है और सतगुरु भी है। वह सर्वव्यापी नहीं हो सकता। प्रश्न इस समय दुनिया में अति दुख क्यों है? दुख का कारण सुनाओ। उत्तरे सारी दुनिया पर इस समय राहु की दशा है, इसी कारण दुख है। वृक्षपति बाप जब आते तो सब पर बृहस्पति की दशा बैठ जाती है। सतयुग त्रेता में बृहस्पति की दशा होती है। रावण का वहाँ नाम निशान नहीं, इसलिए वहाँ पर दुख भी नहीं होता। बाप आए हैं सुख धाम की स्थापना करने, उसमें दुख हो नहीं सकता। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते, क्योंकि सभी बच्चे जानते हैं हम आत्मा हैं। अपने घर से हम बहुत दूर से यहाँ आते हैं, आकर के इस शरीर में प्रवेश करते हैं पार्ट बजाने। पार्ट आत्मा ही बजाती है। यहाँ बच्चे बैठे हैं अपने को आत्मा समझ बाप की याद में, क्योंकि बाप ने समझाया है याद से तुम बच्चों के जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होंगे। इसको योग भी नहीं कहना चाहिए। योग तो सन्यासी लोग सिखलाते, स्टूडेंट का टीचर से भी योग होता है, बच्चों का बाप से योग होता है। यह है आत्मा और परमात्मा का और बच्चों और बाप का मेला। यह है कल्याणकारी मिलन, बाकी तो सब है अकल्याणकारी। पतित दुनिया है ना। तुम जब प्रदर्शनी या म्यूजियम में समझाते हो तो आत्मा और परमात्मा का परिचय देना ठीक है।
आत्माएं सब बच्चे हैं और वह है परम पिता, परम आत्मा जो परम धाम में रहते हैं। कोई भी बच्चे अपने लौकिक बाप को परम पिता नहीं कहेंगे। परम पिता को दुख में ही याद करते हैं। हे परम पिता परमात्मा, परम आत्मा रहते ही हैं परम धाम में। जब तुम आत्मा परमात्मा का ज्ञान तो समझाते हो, तो सिर्फ यह नहीं समझाना है कि दो बाप हैं, वह बाप भी है शिक्षक भी है, यह जरूर समझाना है। हम सब भाई भाई हैं, वह सभी आत्माओं का बाप है। भक्ति मार्ग में सब भगवान बाप को याद करते हैं, क्योंकि भगवान से भक्ति का फल मिलता है, अथवा बाप से बच्चे वर्षा लेते हैं। भगवान भक्ति का फल देते हैं बच्चों को। क्या देते? विश्व का मालिक बनाते। परंतु तुमको सिर्फ बाप नहीं सिद्ध करना है, वह बाप भी है तो शिक्षक भी है तो सतगुरु भी है। ऐसा समझाओ तो सर्वव्यापी का ज्ञान निकल जाए। यह ऐड करो, वह बाबा ज्ञान का सागर है, आकर के राजयोग सिखलाते हैं। बोलो वह टीचर भी शिक्षा देने वाला तो फिर सर्वव्यापी कैसे हो सकता? टीचर जरूर अलग है, स्टूडेंट अलग है। जैसे बाप अलग है, बच्चे अलग है। आत्माएं परमात्मा को याद करती हैं, उनकी महिमा भी करती है। बाप ही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। वह आकर के हमको मनुष्य सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान समझाते। बाप स्वर्ग की स्थापना करते और हम स्वर्गवासी बनते हैं। साथ साथ यह भी समझाते कि दो बाप हैं। लौकिक बाप ने पालना की और फिर टीचर के पास जाना पड़ता पढ़ने के लिए। फिर 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ अवस्था में गुरु करना पड़ता। बाप टीचर गुरु अलग अलग होते। यह बेहद का बाप तो सभी आत्माओं का बाप है, ज्ञान सागर है। तो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप सतचित आनंद स्वरूप है। सुख का सागर, शांति का सागर। उनकी महिमा शुरू कर दो, क्योंकि दुनिया में मतभेद बहुत हैं। सर्वव्यापी अगर हो तो टीचर बनकर पढ़ाएंगे कैसे? फिर सतगुरु भी है और फिर सभी को गाइड कर ले जाते हैं, शिक्षा देते अर्थात याद सिखलाते। भारत का प्राचीन राजयोग भी गाया हुआ है तो पुराने ते पुराना संगम युग। नई और पुरानी दुनिया का बीच तुम समझते हो। आज से 5000 वर्ष पहले बाप ने आकर अपना बनाया था और हमारा टीचर सतगुरु भी बना था। वह सिर्फ हमारा बाबा नहीं है, वह तो ज्ञान का सागर अर्थात टीचर भी है और हमको शिक्षा देते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, क्योंकि बीज रूप वृक्षपति है। वह जब भारत में आते तब भारत पर बृहस्पति की दशा बैठती है। सतयुग में सब सुखी देवी देवताएं हैं, सब पर बृहस्पति की दशा बैठती। जब फिर दुनिया तमो प्रधान होती तो सब पर राहु की दशा बैठ जाती। वृक्षपति को कोई भी जानते नहीं, न जानने से फिर वर्षा कैसे मिलेगा? तुम यहाँ बैठते हो अशरीरी होकर, यह तो ज्ञान मिला है। आत्मा अलग है, घर अलग है। 5 तत्वों का पुतला शरीर बनता है तो उसमें आत्मा प्रवेश करती है। सबका पार्ट नूधा हुआ है।
पहले पहले मुख्य बात यही समझाओ कि वह सुप्रीम बाप सुप्रीम टीचर है। लौकिक बाप टीचर गुरु का कंट्रास्ट बताने से झट समझेंगे, डिबेट नहीं करेंगे। आत्माओं के बाप में सारा ज्ञान है, यह खूबी है। वही हमको रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। आगे ऋषि मुनि आदि तो कहते थे हम रचना और रचयिता के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं, क्योंकि उस समय वह सतो थे। हर चीज सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आती है, नई से पुरानी जरूर बनती है। तुमको इस सृष्टि चक्र की आयु का मालूम पड़ा है। मनुष्य यह भूल गए हैं कि इनकी आयु कितनी है। बाकी यह शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के लिए बनाते हैं। बहुत गपोड़े लिख दिए, सबका बाप तो एक ही है। सदगति दाता एक है, गुरु अनेक है, तो सदगति करने वाला सतगुरु एक ही होता है। सदगति कैसे होती, वह भी तुम्हारी बुद्धि में है। आदि सनातन धर्म को ही सदगति कहा जाता। वहाँ थोड़े मनुष्य ही होते, अभी तो कितने ढेर मनुष्य हैं। वहाँ तो सिर्फ देवताओं का राज्य होगा। फिर डिनाइस्टी वृद्धि को पाती है। लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट दी सेकंड थर्ड चलता। जब फर्स्ट होगा तो कितने थोड़े मनुष्य होंगे। यह ख्यालात भी सिर्फ तुम्हारे चलते हैं। यह तुम बच्चे समझते हो, भगवान तुम सभी आत्माओं का बाप एक ही है। वह है बेहद का बाप। हद के बाप से हद का वर्षा मिलता और बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता। 21 पीढ़ी स्वर्ग की बादशाही, तो 21 पीढ़ी जब बुढ़ापा होता तब शरीर छोड़ते हैं। वहाँ अपने को आत्मा समझते हैं। यहाँ देह अभिमानी होने के कारण जानते नहीं। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। अब देह अभिमानियों को आत्म अभिमानी कौन बनावे। इस समय एक भी आत्म अभिमानी है नहीं। बाप आकर के आत्म अभिमानी बनाते हैं। यहाँ वह जानते हैं आत्मा एक बड़ा शरीर छोड़ छोटा बच्चा जाकर बनेगी। सर्प का भी मिसाल है। यह सर्प भ्रमरी आदि सबके मिसाल यहाँ के हैं। इस समय के जो भक्ति मार्ग में फिर काम में आते हैं। वास्तव में ब्राह्मणिया तो तुम हो, जो विष्टा के कीड़ों को भूं भूं कर देवता बनाती हो। बाप में नॉलेज है ना, वही ज्ञान का सागर और वही शांति का सागर है। सभी शांति मांगते रहते, शांति देवा किसको पुकारते हैं। जो शांति का दाता अथवा सागर है, उनकी महिमा गाते, परंतु अर्थ रहित कह देते, समझते कुछ भी नहीं है। बाप कहते यह वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं। 63 जन्म भक्ति करनी ही है। कितने ढेर शास्त्र हैं। मैं कोई शास्त्र पढ़ने से नहीं मिलता हूँ, मुझे पुकारते भी हैं, आकर के पावन बनाओ। यह तमो प्रधान किचड़े की दुनिया जो कोई काम की नहीं है। कितना दुख है। दुख कहाँ से आया। बाप ने तुमको बहुत सुख दिया था, फिर तुम सीढ़ी नीचे कैसे उतरे।
बाबा पूछ रहे कैसे सीढ़ी नीचे उतरे। गाया भी जाता ज्ञान और भक्ति, ज्ञान बाप सुनाते और भक्ति रावण सिखलाते। फिर टीचर भी बनते हैं बाप, देखने में ना बाप आता ना रावण आता। दोनों को इन आँखों से देखा नहीं जाता। आत्मा को समझा जाता हम आत्मा हैं, तो हम आत्मा का बाप भी जरूर है। अभी तुम 21 जन्म के लिए सदगति के चक्र को जान गए हो। तीनों को सर्वव्यापी कह न सके, राम राज्य सिर्फ सतयुग में होता। अभी तुमको श्रीमत मिल रही है श्रेष्ठ बनने के लिए। सतयुग में भारत श्रेष्ठाचारी था। रावण राज्य को नरक कहा जाता, स्वर्ग और नरक आधा आधा है। यह भी तुम बच्चे जानते हो, राम राज्य किसको और रावण राज्य किसको कहा जाता। तो पहले पहले यह निश्चय बुद्धि बनना है, वह हमारा बाप हम सब आत्माएं ब्रदर्स हैं। बाप से सबको वर्षा मिलने का हक है। मिला था बाप ने राजयोग सिखलाकर, सुख धाम का मालिक बनाया था। बाकी सब चले गए शांति धाम, यह भी बच्चे जानते। वृक्षपति है चैतन्य, सतचित आनंद स्वरूप है। श्री कृष्ण होता सतयुग का प्रिंस, वहाँ यह भाषा थी ऐसा तो लिखा हुआ नहीं है। भाषा है जरूर, जो राजा होता वह अपनी भाषा निकालते हैं। सतयुगी राजाओं की भाषा अपनी होगी, संस्कृत वहाँ नहीं है। सतयुग की रस्म रिवाज ही अलग है, कलयुगी मनुष्यों की रस्म रिवाज ही अलग है। तुमको बाप ने श्रीमत दी है, तुम सब हो मीराएं। जो कलयुगी लोक लाज कुल की मर्यादाएं पसंद नहीं करती हो, तुम कलयुगी लोक लाज छोड़ती हो तो कितना झगड़ा हो जाता। तुमको बाप ने श्रीमत दी, काम महाशत्रु है, इस पर जीत प्राप्त करो। जगत जीत बनने वालों का यह चित्र भी सामने है। तुमको तो बेहद के बाप से राय मिलती है कि विश्व में शांति स्थापन कैसे होगी। शांति देवा कहने से बाप ही याद आता है। बाप ही आकर कल्प कल्प विश्व में शांति स्थापन करते। कल्प की आयु लंबी कर देने से मनुष्य कुंभकर्ण की नींद में जैसे सोए पड़े हैं। पहले पहले मनुष्यों को यह पक्का निश्चय कराओ कि वह हमारा बाप, टीचर और सतगुरु है। टीचर को सर्वव्यापी कैसे कहेंगे? तुम बच्चे जानते बाप कैसे आकर हमको पढ़ाते हैं। तुम उनकी बायोग्राफी को जानते हो। बाप आते हैं नरक को स्वर्ग बनाने। टीचर भी है फिर साथ भी ले जाते हैं, दुख से लिबरेट करते और फिर गाइड बनकर सबको ले जाते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, कलयुगी लोक लाज कुल की मर्यादाएं छोड़ ईश्वरी कुल की मर्यादाओं को धारण करना है। अशरीरी बाप जो सुनाते वह अशरीरी होकर सुनने का पक्का अभ्यास करना है। दूसरी पॉइंट है बेहद का बाप। बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। यह कंट्रास्ट सभी को समझाना है। यह सिद्ध करना है कि बेहद का बाप सर्वव्यापी नहीं है। वरदान है
हद के नाज नखरों से निकल, रूहानी नाज में रहने वाले प्रीत बुद्धि भव। कई बच्चे हद के स्वभाव संस्कार के नाज नखरे बहुत करते हैं। जहाँ मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार यह शब्द आता है, वहाँ ऐसे नाज नखरे शुरू हो जाते हैं। यह मेरा शब्द ही फेरे में लाता है, लेकिन जो बाप से भिन्न है वह मेरा है ही नहीं। मेरा स्वभाव बाप के स्वभाव से भिन्न हो नहीं सकता। इसलिए हद के नाज नखरे से निकल रूहानी नाज में रहो। प्रीत बुद्धि बन मोहब्बत की प्रीत के नखरे भल करो। स्लोगन है, बाप से, सेवा से और परिवार से मोहब्बत है तो मेहनत से छूट जाएंगे। ओम शांति।